कुछ ही दिनों में जाने वाली है मोदी की सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार। यह दावा किसने किया? ममता बनर्जी ने। क्यों किया और इसका आधार क्या है? आपके मन में भी यह सवाल होगा कि ममता बनर्जी तो खुद चुनाव हार गई बंगाल में, तो फिर वो मोदी को कैसे सत्ता से हटाने का इतना बड़ा दावा कर रही है। सबसे पहले ये हेडलाइंस देखिए, सारे सवालों का उत्तर देंगे कि आखिरकार ममता बनर्जी क्यों एक बड़े आंदोलन का आह्वान कर रही है। खबरें क्या है, पहले वो हेडलाइंस देखिए। हेडलाइंस आपकी स्क्रीन पर है। हेडलाइंस पे क्या लिखा है? कुछ ही दिनों में जाने वाली है केंद्र की भाजपा सरकार, ममता बनर्जी को किस बात से जगी उम्मीद। अगली हेडलाइन, आने वाले दिनों में केंद्र से हट जाएगी बीजेपी की सत्ता, ममता बनर्जी ने किया दावा। टीएमसी की बैठक में क्या क्या कहा। यानी कि टीएमसी की बैठक होती है और टीएमसी की बैठक में क्या हुआ। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इतना बड़ा दावा क्यों और किस आधार पर कर रही है। सबसे पहले यह जानिए कि यह दावा कब किया। दरअसल हुआ यह कि मंगलवार के दिन ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई। अपने जीते हुए विधायकों का मन टटोलने और कुछ बड़े विधायकों को कालीघाट में अपने आवास पर बुलाया। देखिए, यह बैठक की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है और इसी बैठक में ममता बनर्जी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ एक दावा कर दिया। दावा यह कि आने वाले वक्त में भाजपा को दिल्ली यानी कि केंद्र की सत्ता से हटाने की यहां पर प्रण लिया गया। ममता बनर्जी ने आरोप यह लगाया कि राज्य में जो चुनाव के बाद अल्पसंख्यक समुदाय और सड़क किनारे दुकानदार जो दुकान लगाते हैं, जो हॉकर्स होते हैं, उनको जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। जाति और धर्म पूछकर उनको टारगेट पर लिया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि यह जो पोस्ट पोल हिंसा के नाम पर हॉकर्स की दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, यही बीजेपी के काल का सबसे बड़ा सबब बनेगा। बाकायदा कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की हैं टीएमसी ने। ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, टीएमसी ने पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में क्या है, इस तस्वीरों पर भी आएंगे, लेकिन बैठक में दावा यह किया गया कि बीजेपी की सरकार जो कर रही है तानाशाही और बुलडोजर संस्कृति, यह बंगाल की संस्कृति नहीं रही है और जनता का रोष इससे बढ़ेगा और जल्द ही केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ यह रोष सड़कों पर दिखाई देगा। बाकायदा खबरें तो ये तक लिखी हुई है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अभिषेक बनर्जी को लेकर, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और बाकायदा एक दावा किया है। टीएमसी दरअसल जो है वो 21 मई 2026 से हॉकर्स को जबरन हटाए जाने और भाजपा की बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ कोलकाता, बालीगंज, हावड़ा जंक्शन और सियालदह रेलवे स्टेशन के आसपास बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की है। यह खबरों में लिखा हुआ है। अब खबर में यह लिखा हुआ है कि उन्हें उम्मीद है कि इस तरह के जन आंदोलन भाजपा के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी माहौल तैयार करेगा। यानी ममता बनर्जी अपने नेताओं से यह आह्वान कर रही हैं कि सड़कों पर उतरने का अब वक्त आ चुका है। बाकायदा ममता बनर्जी की यह पहचान भी रही है। आपने देखा होगा जब वो सत्ता में भी थी तब भी सड़कों पर पॉलिटिक्स सड़कों से की है उन्होंने। और ममता बनर्जी कह रही है कि यह बीजेपी सरकार बनते ही जो अवैध तरीके से बुलडोजर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, लोगों की दुकानों को तोड़ रहे हैं, कोलकाता, बालीगंज हो, हावड़ा जंक्शन हो, ये इनके जो आसपास के जो इलाके हैं वहां पर बुलडोजर चल रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन खड़ा करने की तैयारी ममता बनर्जी करती हुई दिखाई दे रही है। बाकायदा चुनाव के बाद हमने कुछ तस्वीरें भी देखी थी, आपको दिखाई भी थी कि कैसे टीएमसी के कार्यालय तक पर कोलकाता के मेन बाजार में नतीजे आने के बाद बुलडोजर पहुंच गया था। याद आया आपको? वहीं इसी खबर में आगे देखिए क्या लिखा है। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मौजूदा मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी पर भी निशाने साधे हैं। अब क्यों निशाने साधे हैं, पहले जरा ये बयान सुन लीजिए अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे हैं और फिर ये क्यों कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि हमारे राज्य ने कई मुख्यमंत्री देखे लेकिन मौजूदा सीएम जैसा कोई नहीं। जिस व्यक्ति को कैमरे पर पैसे लेते देखा गया था उसे ही मुख्यमंत्री बना दिया गया। अभिषेक ने साफ किया कि चाहे जो हो जाए वो पीछे नहीं हटेंगे। आगे अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि उन्हें जो करना है करने दीजिए, चाहे मेरा घर गिरा दें, मुझे नोटिस भेजें, मैं इन चीजों के आगे झुकने वाला नहीं हूं। भाजपा के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। अब अभिषेक बनर्जी ने ऐसा कहा क्यों? अब अभिषेक बनर्जी को लेकर यह बयान दिया था मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने। सुनिएगा, शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं मैंने 4 लोगों का नाम दिया है, 4 लोगों का, अभिषेक बनर्जी का भी नाम ले रहे हैं। और अभिषेक बनर्जी पर पहले एफआईआर दर्ज हुई और फिर उसके बाद
जिस तरह से संपत्तियों को टारगेट करने की बात खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूं, चाहे जो भी हो जाए। सुनिए जरा मुख्यमंत्री का यह बयान। मैं म्युनिसिपल अफेयर्स का सेक्रेटरी और केएमसी का कमिश्नर को बताया 4 नाम लेकर, बताओ 4 नाम। हाँ, सुनना चाहता है ना? एक बेलेघाटा का राजू नस्कर 18 प्रॉपर्टी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भतीजा अभिषेक बनर्जी लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है? जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है, ये लूटने वाला जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बस अंदर में है, आने वैसे ये सच है कि बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य के कई हिस्सों में हिंसा, आगजनी, झड़प, तमाम तस्वीरें देखने को मिली। टीएमसी के कार्यालयों को तोड़ दिया गया, वहां तक कि टीएमसी के कार्यालयों पर ताले लगाने के बाद बीजेपी के झंडे तक लगा दिए गए। इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आई। अब इस मामले को लेकर भले ही कोलकाता हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सुजय पाल के सामने ये एक याचिका भी दायर की, और उसी याचिका को लेकर खुद ममता बनर्जी पैरवी करती हुई दिखाई दी। पैरवी करने पहुंची थी ना ममता बनर्जी, शायद 14 या 15 तारीख थी, तब ममता बनर्जी कोर्ट के भीतर पहुंची थी और इसी मामले को लेकर बाकायदा वकील की पोशाक पहने हुए तमाम मुद्दों को एक एक करके चीफ जस्टिस के सामने गिनवाना शुरू किया ममता बनर्जी ने, और बताया कि बीजेपी किस हद तक बंगाल में इस वक्त हिंसा कर रही है, ये आरोप लगाए गए थे। और फिर उसके बाद बाकायदा कोर्ट ने पुलिस को कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए, मगर फिर भी हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे। अब देखिए, टीएमसी ने बाकायदा एक तस्वीर शेयर की है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, जो तस्वीरों का हमने जिक्र शुरू में किया था। तस्वीरों में देखिए किस तरह से दावा किया जा रहा है कि हुड़दंग मचाया जा रहा है, हुड़दंग मचाया जा रहा है। और दोस्तों, इस वक्त स्थिति क्या है कि कोलकाता, हावड़ा और राज्य के जो दूसरे कई ऐसे जिले हैं जहां पर झड़प और तोड़फोड़ की खबरें अब सामान्य हो गई है। यानी जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी सत्ता में आई कि गुंडा राज, जंगल राज, लेकिन अब क्या हो रहा है यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। टीएमसी इस तरह के आरोप लगा रही है, तमाम तस्वीरें लगातार पोस्ट हो रही हैं। अब देखिए, टीएमसी ने बाकायदा यही तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, इन्हीं तस्वीरों को पोस्ट करते हुए जो अंग्रेजी में ट्वीट किया है वो स्क्रीन पर आपके। टीएमसी ने दावा किया कि बर्बर, अमानवीय, राक्षसी चुनाव के बाद की हिंसा बंगाल में कहर बरपा रही है। आगे लिखा गया है कि जबकि मुख्यमंत्री चुनावी दिखावे में व्यस्त है, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है और अदालतें मौन जनता का साथ छोड़ चुकी हैं। यह है नया सामान्य है, यहाँ नया मतलब यहाँ ये सब कुछ सामान्य हो चुका है। बीजेपी के शासन में बंगाल पर थोपा जा रहा है ये सब कुछ, और सड़कों पर डर का माहौल है, व्यवस्था में सन्नाटा है। बच्चों की एक पूरी पीढ़ी ये मानते हुए बड़ी हो रही है कि हिंसा और धमकियां अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यानी ये टीएमसी ने लिखा है, जो हमने आपको हिंदी में अनुवाद करके बताया। अब ये बैठक ऐसे वक्त में हुई है दोस्तों ममता बनर्जी की, टीएमसी की, कि भाई जो ये फेरी वाले हैं उनको जबरदस्ती हटाया जा रहा है, बुलडोजर गरजे जा रहे हैं, और आरोप ये लग रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जैसे धर्म के आधार पर बुलडोजर टारगेट करता था वैसे किया जा रहा है। अब विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया जा रहा है बालीगंज, हावड़ा, सिलायदे रेलवे स्टेशन के पास। तो ये विरोध प्रदर्शन के जरिए ममता बनर्जी एक बार फिर से नई पॉलिटिक्स शुरू करने जा रही है, यानी कि एक बार फिर से कमबैक करने की तैयारी ममता बनर्जी कर रही है। और इसीलिए वो दावा कर रही हैं कि कुछ ही दिनों में मोदी सरकार केंद्र से जाने वाली है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।